नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा। आपके साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। रियल स्टेट ई कॉन्क्लेव में आज मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं, जहां आज हम बात करेंगे कि बिहार और झारखंड के रियल स्टेट सेक्टर के सामने कोविड-19 के कारण क्या चुनौतियां सामने आई और साथ ही साथ बदलते समय के साथ रियल स्टेट सेक्टर में क्या कुछ नए बदलाव हुए, नई रणनीति और इनोवेशंस के साथ ग्राहकों की सुविधा और डिमांड को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां की जा रही है, और ऐसे तमाम जरूरी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलूजा स्टील के चेयरमैन मिस्टर अमरजीत सिंह सलूजा। न्यूज 18 बिहार झारखंड रियल स्टेट ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत सिंह सलूजा जी। मेरा पहला सवाल यही होगा अमरजीत सिंह सलूजा जी, सबसे पहले हमें सलूजा स्टील के बारे में बताइए कि सलूजा स्टील की शुरुआत कब और कैसे हुई। सलूजा स्टील का सफ़र जो है सो ये आज का नहीं है, ये 1974 से इसके अंदर में मैंने इसकी शुरुआत हुई थी मेरे फादर के साथ में। और ये उस समय में हम लोग इसके अंदर में वायर नेल जो कील होती है, जिसको आप सेंटरिंग में, बक्सों में या किसी भी काठ के मटेरियल में यूज किया जाता है, वो कीलों का काम हमने शुरू किया था। उस समय में हमारी उत्पादन क्षमता जब स्टार्ट हुई थी तब मैंने फादर के साथ में मिल करके 100 किलो रोज़, उस समय 50 किलो का बैग बनता था, आज के दिन 25 किलो का बैग बनता है। लेकिन खैर 2 बैग उस समय में वायर नेल बनाने का काम शुरुआत हुआ था 1974 में। फिर ये कालांतर में समय अनुसार बढ़ते चला गया और उसी के अंदर में हम और हमारे फादर मिल करके जो मुझे इस लाइन के अंदर में लाएँ, मैं उनके साथ में फिर लगातार काम करता रहा और फिर ये धीरे करके ये अपनी जगह से बढ़ा और फिर ये रोलिंग मिल में आकर के आगे 1984 में फिर रोलिंग मिल हमारे द्वारा लगाई गई थी। अमरजीत जी, इन दिनों स्टील इंडस्ट्री में क्या नए बदलाव देखने को मिले हैं? उस समय में लोगों के विचार ये होते थे, रोलिंग मिल वगैरह जो हम लोगों ने लगाई थी वो पुराने स्क्रैप वगैरह से बनता था और उस समय में बनाना ही हमारे लिए जो लॉन्ग लेंथ का माल जिसको कहते हैं आज TMT बार या रॉड जो बनाते हैं, ये बनाना ही बहुत बड़ी बात थी उस समय के अंदर में। उस समय में कॉस्ट उतनी माने नहीं लगाती थी, बनाना ज़्यादा माने लगाता था। लेकिन समय अनुसार, क्योंकि इस बात को आज समझ लीजिए कि 1984 में लगाई थी और आज के दिन समय परिवर्तित होते होते इतना ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है। अब आज के दिन जो है सो क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों के ऊपर में फोकस हो गया है। आज के दिन जो आदमी, जो भी इंडस्ट्री वाला क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और जो क्वांटिटी, जो माने हैवी प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, वो कॉस्टिंग नहीं निकाल पाता है और वो उसकी फैक्ट्री जो है सो चल नहीं पाती है। आज के दिन कंपटीशन का युग है, लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। जिस तरह का पहले रॉ मटेरियल चलता था, जो क्वालिटी का माल हम लोग पहले किसी ज़माने में बनाते थे, आज के दिन उससे बहुत सुपर क्वालिटी बनाने लग गए हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। और हम लोग उनके साथ में शुरू से ही परिवर्तन, क्योंकि संसार का नियम है, इसलिए हम लोग उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए समय के साथ परिवर्तन करते रहे और परिवर्तन करने का नतीजा ये रहा कि आज भी हम लोग इसके अंदर में सर्वाइव कर पा रहे हैं। नहीं तो चलने वाले तो हमारे साथ में बहुत से लोग चले थे और चलने वाले जो है सो कुछ तो आगे निकल गए, कुछ हमसे बहुत पीछे रह गए और कितने बंद हो गए। तो ये क्योंकि संसार का नियम है, जो परिवर्तन के साथ जितना ज़्यादा अटैच हो सकेगा, मिल सकेगा, जो उसको एडजस्ट कर पाएगा, वो चलता रहेगा। अमरजीत सिंह सलूजा जी, कोरोना के बाद आपने अपनी इंडस्ट्री में किस तरह के परिवर्तन देखे हैं? कोरोना के बाद में तो निश्चित रूप से कठिन समय गुजरा है ये दौर, और ये एक सिर्फ हमारे ही देश में या हमारे ही राज्य में नहीं रहा। ये जो प्रधानमंत्री की जो एक योजना चली बहुत स्पीड से कि कच्चे मकानों को पक्के मकान बनाने का जो दौर चला, और ये चल रहा है आज भी, क्योंकि ये एक प्रधानमंत्री का सपना है कि सभी कच्चे मकान जो है सो ख़त्म कर दिए जाएंगे और पक्के मकानों में सब रहें, ये उनका एक सपना है। तो इसके अंदर में हमारी जो लॉन्ग लेंथ का माल जो हम लोग TMT बार या जो बनाते हैं रॉड, अगर सही माने में अगर पूछिए तो उसकी कंजम्पशन नहीं घटी है। उसी तरह से ये फंड जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉट हुआ और दूसरे कामों में निश्चित स्थिरता आई है। जो बड़े बड़े बिल्डर थे, जो बड़ी बड़ी मकान बनाने वाले थे, जो फ्लैट बनाने वाले थे,
उन लोगों को नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों ने उतना माल परचेज नहीं किया। लेकिन छोटे स्तर के अंदर में जितना माल बिक्री होना था वो हम लोग की कंजम्पशन नहीं घटी। महंगाई ज़रूर बढ़ गई। महंगाई सिर्फ बढ़ने का कारण यही रहा कि कोरोना काल में लोगों को जिस तरह से काम करना चाहिए था, उनकी काम करने की कार्य क्षमता कम हो गई है। उन लोगों को पूरी छूट नहीं मिल पाई। जैसे ज़्यादातर इसके अंदर में मैं समझता हूँ कि सरकारी डिपार्टमेंट में ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये पूरी दुनिया में सब जगह घटी है, जिसके वजह से माल की जो है सो शॉर्टेज हुई और माल के थोड़े से रेट जो है सो निश्चित बढ़े हैं। लेकिन उस बढ़ने के बावजूद भी मैं तो कहता हूँ इसके अंदर में जितने भी टीएमटी बनाने वाले हैं, जिन्होंने लगन से अपना काम किया है, जिन्होंने अपने काम के प्रति ईमानदारी से कार्य किया है और जिनका ग्राहक अच्छे तरीके से साथ में उनका साथ दिया, उनकी सेल में कहीं कमी नहीं आई है। अमरजीत जी, कंस्ट्रक्शन वर्क में किस तरह का स्टील बेस्ट होता है, इसकी जानकारी थी। देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में स्टील जो है सो कई तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक मकान बनाना ही कंस्ट्रक्शन नहीं होता। गेट बनाने वाले भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ग्रिल बनाने वाले भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मशीनरी बनाते हैं वो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है सो स्टील का उत्पादन और भिन्न भिन्न क्वालिटियाँ चलती हैं। हम लोग ज़्यादातर जितना भी माल बनाते हैं वो माइल्ड स्टील का माल बनाते हैं। माइल्ड स्टील जिसको कहते हैं कि जो आसानी से मुड़ सके और उसके अंदर में मजबूती भी रहे, उस टाइप का स्टील बनाते हैं। और वो स्टील हम लोगों का ज़्यादातर जो है सो मकान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही काम में आता है। और इसके अंदर में जो स्टील काम में आता है वो बेस्ट क्वालिटी का हम लोग स्टील बनाते हैं। और उस स्टील के अंदर क्या क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद बहुत से लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ उसके बारे में। मेरे को काम करते करते इसके अंदर में आज 50 साल की तरफ मैं जा रहा हूँ। 48 साल हो चुके हैं लोहे का काम करते करते। शायद इसीलिए मुझे डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली इसके अंदर में। और उसके अंदर में फास्फोरस और एक सल्फ़र, ये दो आइटम जो हैं सो लोहे के लिए पॉइजन माने जाते हैं, माने लोहे को नुकसान करते हैं। फास्फोरस और सल्फ़र जितना आप कंट्रोल कर सकेंगे, जितना कम कर सकेंगे, वो उतनी लोहे की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। और फास्फोरस और सल्फ़र तो बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसको घटाया जरूर जा सकता है। तो जिस टाइप का हम लोग माइल्ड स्टील में माल बनाते हैं, इसके अंदर में ऐसा माना जाता है कि अगर 50.05% में अगर आपका फास्फोरस है और 0.005% में सल्फ़र है, 0.005 में आपका फास्फोरस है, तो वो बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर फास्फोरस वगैरह है या ज़्यादा उसके अंदर में सल्फ़र की मात्रा होती है, तो वो फिर बिल्डिंग के लिए उतना सूटेबल नहीं रह पाता है। हालांकि जिस टाइप का आज हम लोगों के यहाँ माल बनता है और जो बिल्डिंगें बनती हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि वो कितना भी सल्फ़र और फास्फोरस वाला माल भी लगावें, वो फिर भी उसकी 100-200 साल तो देखिए लाइफ है ही। इंसान की लाइफ से तो उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ है। तो ये जैसे जैसे हम लोग इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते चले जाते हैं या सल्फ़र को घटाते चले जाते हैं या उसमें उसके प्रबंध करते चले जाते हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब कॉस्ट बढ़ती है तो नेचुरली फिर थोड़ा सा महंगा स्टील हो जाता है, लेकिन क्वालिटी की गारंटी रहती है उसके अंदर में। अमरजीत सिंह सलूजा जी, रियल एस्टेट सेक्टर में आपके प्रोडक्ट्स का क्या अहम रोल रहता है? जितना भी हमारा प्रोडक्ट है सब रियल इस्टेट में ही हमारा यूज होता है और इसी का ही रोल है। हमारे प्रोडक्ट हो या हमारे जैसे बनाने वाले किसी का भी हो, आप मान सकते हैं कि उसका 60% 70% तो रियल इस्टेट के अंदर में ही माल उसका जाता है, जिसकी वजह से जो है सो उसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल पाता है। और इसके अंदर में रियल इस्टेट के अंदर में जैसे जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, उसके अंदर में उतनी अच्छी क्वालिटी का माल, मतलब उतना मजबूती का माल उसके अंदर में देने से ही वो बिल्डिंग टिकी रह सकती है, भूकंप रोधी रह सकती है। इसलिए वो क्योंकि हम लोगों की माल की क्वालिटी हम लोग उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। भले एक आध रुपया रेट कोई माने नहीं लगाता है, अगर कॉस्ट अगर बढ़ती है तो लोग उतना पेमेंट भी करते हैं, ये मैंने महसूस किया है। अमरजीत जी, रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह से ग्राहक स्टील को इस्तेमाल कर सकते हैं? रियल एस्टेट के अंदर में जो हमारे ग्राहक हैं वो स्टील का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, वो किसी भी तरह से हमारे स्टील का, क्योंकि MS माइल्ड स्टील एक ऐसा स्टील है, आप किसी के अंदर में गेट ग्रिल कंस्ट्रक्शन या जितने तरह के होते हैं,
ये किसी भी रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, मजबूती के अंदर में इसके अंदर में कमी नहीं आती है। एक होती है स्पेशल स्टील, जिसके आप जैसे टैंक बनते हैं, जिनके टूल्स बीट वगैरह बनते हैं, जो स्पेशल स्टील या कहीं कहीं पर यूज होते हैं, जैसे मोटर गाड़ियों के अंदर में होते हैं, वो स्टील अलग होती है, वो हम लोग नहीं बनाते हैं। ये हम लोग कॉमन स्टील बनाते हैं, बहुत आम स्टील बनाते हैं, और ये इसके अंदर में इस क्वालिटी का बनाते हैं कि ये किसी भी चीज़ के अंदर में आप इसका इस्तेमाल करें, आपको ये बेहतर रिजल्ट देगी। अमरजीत सिंह सलूजा जी, कोविड के समय और उसके बाद आपकी इंडस्ट्री में किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिले? कोविड से पहले जितना हम लोग फ्रिक्वेंटली मैंने जिस तरह से जोश खरोश से काम होता था, आज कोविड के बाद में वो थोड़ी सी वो जोश खरोश और वो कोविड के लेकर के वो थोड़ी सी स्थिरता आई है काम के अंदर में, और लोगों का मिलना जुलना पहले के अपेक्षाकृत घट गया है। और ये कोविड के बाद में एक थोड़ी सी हल्की सी पहले के अपेक्षाकृत जो है सब दूरी बन गई है, और बहुत से काम अब हम लोगों को एक और नई चीज़ सीखने के लिए इसके अंदर में मिली है कि हर जगह जा करके ही काम को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये भी पता लग गया धीरे करके, एक आदत सी बन गई कि नहीं, यहीं से आपको लैपटॉप के द्वारा भी बात करके या मोबाइल के द्वारा भी बात करके, व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करके या अपना नेगोशिएशन वगैरह करके आमने सामने में बैठ के, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि आप उससे भी जो है सो आप काम कर सकते हैं, और अब जो है सो काम करने में आसानी, बल्कि अगर ये आदत हो गई तो आसानी ज़्यादा हो जाएगी काम करने में। इसके आदी जब हो जाएंगे तो कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सबसे ज़्यादा नुकसान इसके अंदर में हमको लगता है कि छोटे बच्चों को हुआ है, जो बेचारे पढ़ने वाले थे, छोटे छोटे बच्चे जिनको हम लोग मोबाइल से थोड़ा दूर रखना चाहते थे, वो बच्चों को हम दूर नहीं रख पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही इस कोविड के समय में, और उल्टा हमने मोबाइल के द्वारा उनको पढ़ाया और मोबाइल दिए। ये जो है सो और बिना मोबाइल के काम नहीं हो सकता था, तो बल्कि उनको उनके लिए एक तरीक़ा से यूँ कहिए कि जो हम अपने बच्चों को एक अच्छाई देना चाहते थे या एक मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे, उसके अंदर में कहीं ना कहीं आज के दिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ उसके अंदर में हम लोग उस कोविड का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मोबाइल के वो ये भी एक तरह का नशा है जो आदी होते जा रहे हैं। उसके अंदर में कंट्रोल नहीं है किसी भी सरकार का, कि विभिन्न प्रकार के उसके अंदर में मैंने आ जाते हैं, वो जो जिसको बच्चों को अभी देखना ज़रूरी नहीं है, वो सब भी मैसेज और वो सभी फ़ोटो उसके अंदर में आ जाती हैं। तो आप लगा के कभी भी मोबाइल यूज करके देखते हैं, लेकिन वो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, तो वो उनको नुकसान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अमरजीत जी, सलूजा स्टील और पावर अपने ग्राहकों को क्या खास देता है? देखिए, सलूजा स्टील एंड पावर जो है ये अपने ग्राहकों को अपना परिवार समझता है, और एक परिवार में जैसे एक बड़ा आदमी, एक बड़ा बूढ़ा जो गार्जियन रहता है, वो अपने पूरे बच्चों को, पूरे परिवार को एक जैसा समझता है। कोई बेटा अगर कम कमा के भी लाता है, उसको भी उतना ही खाने के लिए मिलता है, जो ज़्यादा कमा के लाता है उसको भी बराबर देता है, बराबर सबकी इज्जत होती है, पूछताछ होती है। उसी तरह से सलूजा स्टील अपने ग्राहकों को जो जितना भी माल बेचते हो, उसमें बड़े छोटे तो देखिए सबके साथ में रहेंगे। ये हाथ की 10 उंगलियां हैं, इसके अंदर में भी बड़ी छोटी हैं, एक जैसी उंगलियां भी नहीं रहती हैं। उस तरह से ग्राहक भी छोटे बड़े सब रहते हैं। सलूजा स्टील एंड पावर सबको एक दृष्टि से देखता है और सभी को बढ़ने का मौका देता है। क्यों कि मेरा अपना एक सिद्धांत है सलूजा स्टील का, मेरा अपना सिद्धांत है कि अगर मेरा ग्राहक बढ़ेगा, अगर मेरा ग्राहक कमाएगा, तो निश्चित मुझे उसके अंदर में कमाई होगी और निश्चित मैं बढ़ूंगा, क्योंकि यही मेरी ब्रांचें हैं और यही मेरी डाल हैं। वो यही इन्हीं से हमारा पेड़ खिलता है और बढ़ता है। इनको इन्हीं की धूप हवा से मैं फलता फूलता हूँ और बढ़ता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा वृक्ष हमेशा हरा भरा रहे। मेरा परिवार जितना बड़ा होगा उतनी मुझे ग्रो करने में आसानी होगी और उतना ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा और मेरा परिवार भी उतना सुखी रह पाएगा। इसलिए मैं अपने सलूजा स्टील की तरफ से मैं सब अपने ग्राहकों को ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे एक अभिन्न अंग हैं, वो हमारे साथ में हैं। उन्हीं के बदौलत मैं हूँ, अकेला सलूजा स्टील कुछ भी नहीं है, ये उन्हीं के ग्राहकों के बदौलत हूँ। अमरजीत सिंह सलूजा जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़कर आपने स्टील इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जरूरी और कई जानकारी
सुझाव आपने साझा किए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद एक नए और खास मेहमान के साथ बातचीत का यह सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव, जहां हम बात कर रहे हैं बिहार और झारखंड के रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहे बदलाव के साथ ही एक्सपर्ट से जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कैसे नए ट्रेंड्स को अपनाकर तरक्की की जाए। बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया के सीएमडी मिस्टर संजीव मिश्रा जी। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव मिश्रा जी। संजीव जी, अपने प्रोजेक्ट के लिए पूर्णिया में ही आपने क्यों प्लान किया और इसके पीछे कोई खास वजह? एक तो यहाँ पब्लिक की डिमांड थी कि हम लोग अपना एक सोसाइटी में घर लें, इसीलिए इसको हमने पूर्णिया में स्टार्ट किया। और इसके साथ कई रीज़न है कि एक भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है पूर्णिया में इसकी ज़रूरत थी। पूर्णिया का जो पॉपुलेशन है अभी इसमें कितने हज़ार मकान बनने हैं, लोगों को यहाँ ज़रूरत है क्योंकि यहाँ रोज़गार है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूर्णिया आएंगे तो ऑब्वियस हमको नौकरी भी चाहिए, हमको व्यवसाय भी चाहिए। यदि हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हमको या तो नौकरी करना पड़ेगा यहाँ, या तो हमको कोई बिजनेस करना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को करवा पाएंगे। और हेल्थ की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ, इसीलिए लोग यहाँ माइग्रेटेड हो रहे हैं। जैसे देहात से किसी को थोड़ा पैसा हुआ तो अपने बच्चे को चाहे चलो पूर्णिया में रह करके अपना व्यापार भी कर लेंगे, बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। और ऐसे लोगों को यहाँ घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी है भी। अभी ये मानिए कि कई हज़ार लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि अपना 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए दे करके और अपना घर हो जाए और अपना धीरे धीरे जितना हम रेंट दे रहे हैं उसी रेंट में हमारा EMI चला जाए, क्योंकि रेंट कभी वापस नहीं होता है। यदि हम EMI पे करेंगे तो मेरा सर्टेन पीरियड के बाद मेरा अपना घर हो जाएगा। तो ये सब काफ़ी डिमांड है यहाँ पूर्णिया में। संजीव मिश्रा जी, अभी पूर्णिया में आपके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कम बजट में भी क्या किसी प्रोजेक्ट का प्लान है? मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं पूर्णिया में, रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, कुछ प्रोजेक्ट है जो मिक्स्ड प्रोजेक्ट भी है। मैं पैनोरमा ई होम्स की बात करूं तो काफ़ी अभी हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है और काफ़ी डिमांड है मार्केट में इसका। हम लोग सोचे थे कि शायद लग्जरी है तो नहीं बिकेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डिमांड इसी प्रॉपर्टी का है अभी आज के डेट में। और हमारे पास इको प्रोजेक्ट जो है, एफोर्डेबल हाउसिंग का भी काम है, वो हम लोग ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमारा एफोर्डेबल हाउस का ही काम है। लेकिन आने वाले टाइम में एक हम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो 10 लाख 12 लाख 15 लाख में चाह रहे हैं कि हमारा घर हो जाए, 2-3 लाख रुपए दे दें और बाकी 5 लाख 5,000 10,000 रुपये महीने का हम किस्त में घर हो जाए, ऐसे लोगों के लिए 2022 में एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं जो 10 से 12 लाख रुपए के कॉस्ट में हो जाएगा और 9 लाख रुपए तक का लोन हो जाएगा। 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे करके उनको घर मिल जाएगा। संजीव जी, पूर्णिया में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का कैसा मार्केट है और इसे ध्यान में रखते हुए आपका क्या कुछ प्लान है? मैं आपको अच्छा सवाल किया आपने। कमर्शियल का डिमांड छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लोग ज़मीन खरीद के चाहते हैं दुकान बना लें। लेकिन पूर्णिया में कमर्शियल का इसलिए डिमांड है कि ये अभी धीरे धीरे अपना रूप लेते जा रहा है और कमर्शियल का डिमांड होते जा रहा है। लेकिन अभी चेन, जो कंपनी का चेन होता है वो सब आना स्टार्ट हो गया है, तो अभी कमर्शियल का काफ़ी डिमांड बढ़ गया है पूर्णिया में। इसलिए हम लोग मॉल्स भी बना रहे हैं, मार्केट भी बना रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा रेसिडेंशियल से ज़्यादा हमारा कमर्शियल का डिमांड हो गया पूर्णिया में। संजीव मिश्रा जी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी आपने कोई प्लान किया है क्या? देखिए, कस्टमर के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम बाईपास के अंदर एक ऐसा लैंड लें जिनका लैंड कॉस्ट कम हो, बहुत ही कम हो। मेन हाईवे से हम 100-500 मीटर अंदर जाएंगे ब्रांच रोड में और सस्ती ज़मीन खरीद करके, चूँकि सस्ती प्रॉपर्टी होगी तो ऑब्वियस है कि हम कस्टमर को सस्ता दे पाएंगे। तो मैं बहुत जल्द, हमारी तैयारी चल रही है कि हम इसी बाईपास में लोगों को बहुत कम, बहुत किफ़ायती दर में लोगों को घर मुहैया कराएंगे, जिसकी तैयारी हम लोग की जोर शोर पे चल रही है। और इसका लॉन्चिंग मुझे लग रहा है कि हम लोग आने वाले 5-6 महीने के अंदर कर देंगे। संजीव मिश्रा जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड रियल एस्टेट ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़कर आपने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी जरूरी जानकारी और सुझाव साझा किए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।